उत्तर प्रदेश में कोडिन युक्त कप सिरप की अवैध तस्करी का मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले इस करोड़ों के ड्रग्स रैकेट पर विपक्षी समाजवादी पार्टी सपा को निशाने पर लिया है। सीएम योगी ने स्पष्ट आरोप लगाया कि गिरफ्तार अभियुक्तों के तार सपा से जुड़े हैं, जबकि मौर्य ने सपा को सभी प्रकार के माफियाओं का संरक्षक बताया। यह बयानबाजी न केवल जांच को गति दे रही है, बल्कि राज्य सरकार की नशा मुक्ति अभियान को मजबूती प्रदान कर रही है। कोडिन कप सिरप, जो मूल रूप से गंभीर खांसी के इलाज के लिए एनडीपीएस नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम के तहत नियंत्रित दवा है, अवैध रूप से नशीले पदार्थ के रूप में बिक रही थी। सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा निर्धारित कोटे का दुरुपयोग कर तस्करों ने वाराणसी, लखनऊ, सोनभद्र, सहारनपुर और गाजियाबाद जैसे जिलों में बड़ा नेटवर्क बिठाया। शिकायतों के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, पुलिस और विशेष कार्य बल एसटीएफ ने संयुक्त छापेमारी शुरू की। पिछले 2 महीनों में 30 से अधिक एफआईआर दर्ज हुई, दर्जनों गिरफ्तारियां हुई और कई मेडिकल स्टोर सील किए गए। परिवर्तन निदेशालय ईडी ने भी 25 ठिकानों पर छापे मारे, जहां से अवैध लेन देन के सबूत बरामद हुए। एक मामले में तस्करी सिंडिकेट ने एक वकील के बेटे की हत्या तक कर दी, जिसके बाद परिवार ने न्याय की गुहार लगाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत में पहली बार इस मामले पर खुलकर बोला। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में एसटीएफ और पुलिस द्वारा पकड़े गए अभियुक्तों के संबंध सपा से जुड़े मिले हैं। यह कोई छिपी बात नहीं है कि प्रदेश में सक्रिय हर माफिया के तार समाजवादी पार्टी से जुड़ते रहे हैं। सीएम योगी ने जोर देकर कहा। उन्होंने दावा किया कि अभियुक्तों की सपा प्रमुख से नजदीकी और पैसों के लेन देन के तथ्य सामने आए हैं। राज्य स्तरीय विशेष जांच दल एसआईटी, जिसका नेतृत्व आईजी एलआर कुमार कर रहे हैं, आगे की जांच में और नाम उजागर करेगी। जांच पूरी होने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सीएम योगी ने भरोसा जताया। यह बयान सपा के लगातार हमलों का प्रत्युत्तर था, जहां विपक्ष सरकार पर बड़े नामों को बचाने का आरोप लगा रहा था। कोडिन फास्फेट यह एनडीपीएस के अंतर्गत आने वाला एक औषधि है, जिसका निर्माण कोडिन युक्त कफ सिरप यानी गंभीर खांसी के लिए कफ सिरप बनाने के लिए उपयोग होता है, लेकिन सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो के द्वारा इसे केवल उन्हीं औषधियों के निर्माण के लिए आवंटित किया जाता है। इसके लिए उसका कोटा, उसका आवंटन, ये सभी सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो के द्वारा तय होते हैं। इस मामले इसकी यह कफ सिरप तमाम जगहों पर नशीले पदार्थों के रूप में इसके दुरुपयोग की शिकायतों के बाद इस पे हम लोगों ने कार्रवाई की थी, क्योंकि अवैध रूप से इसकी तस्करी की शिकायतें आई थीं और ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनडीपीएस, जो उत्तर प्रदेश का एफएसडीए विभाग है, इसके नेतृत्व में हम लोगों ने उसको एनडीपीएस के दायरे में लिया, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इसको इस रूप में माना है और इस पे कार्रवाई प्रारंभ की है। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एफएसडीए, यूपी पुलिस और एसटीएफ इनके द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसमें अब तक हम लोग काफ़ी बड़े पैमाने पर इसके अवैध तस्करी के प्रकरण को पकड़े हैं और इसमें व्यापक गिरफ्तारियां भी हुई हैं। यह हर व्यक्ति जानता है कि हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे हैं।
लेकिन विधान परिषद में हमारे विधान परिषद के नेता सदन इस मुद्दे को वहां पर अगर उठेगा तो जरूर इस मुद्दे को वहां पे रखेंगे, अन्यथा हमारी ओर से कोई मान्य सदस्य बाहर भी अगर सदन में उठेगा ठीक है, बाहर उठेगा तो बाहर भी उसका जवाब देगा। लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी, चूंकि एसआईटी एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है। योगी ने स्पष्ट किया कि सरकार नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। इस मामले पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कोडिन कप सिरप मामले में सरकार बेहद गंभीर है और दोषी चाहे कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस जांच कर रही है, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौर्य ने जोर दिया, उन्होंने सपा पर सीधा हमला बोला। समाजवादी पार्टी स्वयं सभी प्रकार के माफियाओं के साथ खड़ी रहती है। माफियाओं से रिश्ता टूट जाएगा तो सपा खत्म हो जाएगी। मौर्य के अनुसार सपा के आरोप खोखले हैं और वे खुद इस मामले में फंस जाएंगे। यह टिप्पणी पुराने माफिया संरक्षण के आरोपों को दोहराती है, जब सपा शासनकाल में हवाला, रेत और शराब के कारोबार फले फूले थे। मौर्य ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि पूरे देश में चेकिंग अभियान तेज हो गया है और कई मेडिकल स्टोर सील हो चुके हैं। उस पर कार्रवाई पुलिस कर रही है, उसकी जांच हो रही है और जो जांच में दोषी पाए जाएंगे वो कोई भी हो वो बच नहीं पाएंगे। सर वो एसटीएफ बोल रहे हैं कि वो सिर्फ टास्क फोर्स है, उन्होंने एसटीएफ बोला कि एसटीएफ नहीं है सिर्फ टास्क फोर्स है। ये बोलने के लिए कुछ भी बोला जा सकता है, वो उनके बौखलाहट का प्रतीक है, लेकिन सरकार की ओर से जो भी कोडिन कप सिरप के मामले में या अन्य किसी मामले में आप दोषी पाया जाएगा जांच में, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर विशेष चर्चा प्रस्तावित है। यह चर्चा राष्ट्रीय गीत की विरासत को सम्मान देने के लिए साथ ही साथ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को श्रद्धांजलि भी होगी। लेकिन इससे पहले ही समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। वर्षगांठ के अवसर पर चर्चा होना ये उत्तर प्रदेश के सदन की दृष्टि से ऐतिहासिक फैसला है और इस पर 5 घंटे विधानसभा में और 4 घंटे विधान परिषद में चर्चा के लिए अभी समय निर्धारित है। सर समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप लोगों का आज़ादी में कोई योगदान ही नहीं है, बीजेपी और आरएसएस के। नहीं तो श्री अखिलेश यादव तो अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए लड़ रहे थे। आज़ादी में योगदान हर भारतवासी का है और जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी वो सब हम लोग के पूर्वज हैं और जो लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों के नाम पर सत्ता केवल भोगते रहे हैं वो आज़ादी के महानायकों के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। आज़ादी के महानायकों के उत्तराधिकारी वही हैं जो वंदे मातरम, जो जय श्री राम, जो गुलामी की निशानी मिटावे, जो गुलामी की मानसिकता से मुक्ति दिलावे, वही होते। अखिलेश यादव ने लोकसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पर हुई चर्चा के दौरान भाजपा पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा न लेने वाले आज इस गीत को राजनीतिक औजार बना रहे हैं। अखिलेश ने जोर दिया कि वंदे मातरम कोई दिखावा नहीं बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों की एकता और भावना का प्रतीक है। यह गीत लोगों को जोड़ता है, न कि विभाजन करता है। इसके जवाब में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को व्याख्यान देने का कोई अधिकार नहीं है। वंदे मातरम भारत का महामंत्र है जिसके जयघोष से अंग्रेजों को देश छोड़ना पड़ा। मौर्य ने व्यंग करते हुए पूछा, क्या अखिलेश यादव ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी या अंग्रेजों को खदेड़ा था? उनके अनुसार विधानसभा में होने वाली चर्चा बंकिम चंद्र को सच्ची श्रद्धांजलि होगी और यह विकसित भारत की नींव मजबूत करेगी। वहीं कोडिन कप सिरप मामले ने यूपी की राजनीति को गरमा दिया है। सपा ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया, लेकिन योगी सरकार इसे माफिया राज के अंत का प्रतीक बना रही है। एक आरोपी शुभम जायसवाल की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई की, जहां तस्करी के विस्तृत नेटवर्क का जिक्र हुआ। ईडी ने ECIR दर्ज कर मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच तेज की।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह अभियान न केवल नशे के कारोबार को कुचलेगा बल्कि युवाओं को बचाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सरकारी मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।